हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाए जिससे आपकी हेल्प हो सके। अब प्रॉब्लम्स ये है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो मेरी क्यों ज़रूरत है। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ उसको समझना होगा और उसके पीछे के लॉजिक को भी समझना होगा। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल सही है, लेकिन वो केवल एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स जिसके स्कूल में एनसीईआरटी बुक्स नहीं है, वो स्टूडेंट्स क्या करें। वो स्टूडेंट्स क्या करें जिसके स्कूल में आर.डी. शर्मा है या फिर पियर्सन पब्लिकेशन है या फिर कोई अदर प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं, वो क्या करें। तो मैंने इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए वीडियोस बनाए हैं कि अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो इन वीडियोस के थ्रू उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जिनके स्कूल में प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स चलती हैं। तो देखो, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इस टॉपिक को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है जिसमें हम कुछ बेसिक समझेंगे और दूसरे वीडियो पार्ट्स में हम कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स का एक आइडियल अटेंशन होता है 30 to 40 मिनट्स। कोई भी स्टूडेंट्स 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के वीडियोस नहीं देख पाएगा। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि वीडियोस को 2 और 3 पार्ट्स में बना दिया जाए, जिससे स्टूडेंट्स के टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए और उनको अच्छे से समझ में भी आए। तो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, What is algebraic expressions, कि algebraic expressions हैं क्या, important terms क्या हैं और उनको ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। फिर अगले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और किस तरीके से हम फैक्टर कर सकते हैं। ये 3 पोर्शंस आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एन algebraic एक्सप्रेशन। A combination of constant and variable connected by the mathematical operations is called algebraic expression। तो algebraic expressions हैं वो constant और variable के combination से मिलकर के बने हैं, और वो जो combination है connecting करने का काम कौन कर रहा है, mathematical operation। जैसे कि समझिएगा 3x² - 5, तो ये 5 है, ये हमारा क्या है, constant है। x² क्या है, वेरिएबल है, और जो माइनस का साइन है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल अलोंग विद द मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो 6/² x² ये भी क्या हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, 3x² - 5 ये भी क्या है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम 2 टर्म समझते हैं, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। वेरिएबल इज ए सिंबल विच टेक ए वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। जो एक सिंबल जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c अननोन वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें पता नहीं होता उसके लिए हम x y z कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेरी एज आपकी एज से 2 टाइम्स है, तो मैं लिख दूंगा आपकी एज x है और मेरी एज कितना है, 2x। तो ये 2x कहाँ से आया, ये अननोन वैल्यू है, ये वेरी करती है। जैसे मैंने लिखा 2x + 1, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखा तो 2 × 2 + 1 3 आया। अगर x की वैल्यू हमने 2 रखा तो 2 × 2 4 and +1 5 आया। तो वैल्यू चेंज हो रही है किसके साथ, नंबर। जैसे ही हम अलग नंबर वैल्यू पुट करेंगे आंसर हमारा अलग आएगा। तो ये इसीलिए तो वेरिएबल हैं क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी कर रही है, अलग अलग आ रही है। जबकि कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। जैसे मैंने बोला 6, मैंने आपको 6 रुपए दिए, फिक्स है, 6 रुपए दिए हैं, फिक्स है। लेकिन मैंने बोला मैंने आपको आधे रुपए दिए हैं जितने आपके फ्रेंड्स हैं के पास हैं। अब ये नहीं पता है कि आपके फ्रेंड्स के पास कितने रुपए हैं। मान लो अगर आपके फ्रेंड्स के पास ज़्यादा रुपए हैं उसका आधा पार्ट आएगा, अगर आपके फ्रेंड्स के पास कम है तो आपके पास उस कम वाले हिस्से का आधा पार्ट आएगा। तो वो वैल्यू वेरी करेगी ना। तो जो भी वैल्यू पता ना हो उसके लिए हम x और y जैसे टर्म्स का यूज़ करते हैं, और जो अननोन वैल्यू है उसे ही वेरिएबल कहते हैं, जो कि हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। कई बार स्टूडेंट्स क्लास में पूछते हैं सर व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक x। अरे भैया मेरा मन कर रहा है x ले लो, आपका मन कर रहा है y ले लो, आपका मन लिख रहा है राम लिख दो, आपका मन कर रहा है अपना नाम लिख दो।
ये इट्स डिपेंड अप टू यू, आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। अगला है हमारा कोफिशिएंट। ए कोफिशिएंट इज ए न्यूमेरिकल फैक्टर्स ऑफ टर्म्स दैट इंडिकेट ए वेरिएबल। तो जो भी 4x² मैंने लिखा है, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो x के साथ आया है वो हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जब हम जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3x², तो जो 3 है वो हमारा कोफिशिएंट है, x के साथ आता है। सर अभी आपने बताया था कि ये कांस्टेंट होता है जो नंबर, बिल्कुल सही है। कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, जब कोई भी इंडिपेंडेंट नंबर आएगा, जैसे 3 केवल आए, तब हम इसे कहेंगे कांस्टेंट। लेकिन कहीं 5/² आ रहा है तो ये 5 क्या हो गया, कोफिशिएंट बाई के साथ आया है। आया समझ में, आगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी नंबर में लार्जेस्ट पावर है तो हम उसे क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे मैंने लिखा 3x³ + 2y², इसका डिग्री क्या है, लार्जेस्ट पावर क्या है, 3, तो क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3। अगर मान लो मैंने लिखा 5x² + 2x², x⁴, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 4, क्योंकि मैक्सिमम पावर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा आता है टर्म। टर्म क्या होता है, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस माइनस आर कॉल्ड टर्म। जो नंबर सेपरेटेड हो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस और माइनस से जो अलग अलग हो रहा है उसे क्या कह रहे हैं, टर्म। जैसे कि समझिएगा, पहला इक्वेशन लिखा जिसमें हमने लिखा 5x² + 2, तो यहाँ कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, पहला 5x² और दूसरा 2, तो ये 2 टर्म्स हो गए। अब दूसरा नंबर मैंने लिखा 2x² y², क्या यहाँ कोई भी सेपरेशन है साइन के साथ, नहीं, तो ये क्या हो गया, 1 टर्म हो गया। लेकिन जो मैंने थर्ड टर्म लिखा है, यहाँ कितने सेपरेशन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये 3 टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स। अब बेसिस ऑफ टर्म्स को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम डिवाइड करते हैं। अब ये होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल का मतलब है जिस भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म हो, यानी कोई भी साइन बीच में ना हो, जैसे 5x, 2xy - 3x², 3a² भी। सर यहाँ तो माइनस आ गया, अरे भैया मैंने क्या कहा, बीच में ना हो, क्या यहाँ बीच में है, नहीं, तो ये हमारा मोनोमियल है जिसमें केवल एक टर्म है। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें 2 टर्म हो, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो 2a + 3b, इसमें कितने टर्म है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, 2 टर्म है। 6x² + 4y, कितने टर्म है, 2 टर्म है। ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 टर्म होते हैं, जैसे a, 2ab एंड 5c, इसी तरीके से ax² + by + c, ये कितने हैं, ट्राइनोमियल हैं। क्वाड्रिनोमियल मतलब होता है जिसमें 4 टर्म हो, x + y + z - 5, कितने टर्म है, 4। लेकिन क्वाड्रिनोमियल को ही, या फिर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हो, 3 से ज्यादा होने वाले टर्म्स को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो क्या क्वाड्रिनोमियल को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, यस। क्यों, क्योंकि इसमें भी मोर देन 3 टर्म्स हैं, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, क्वाड्रिनोमियल। तो याद करो मेरे साथ, कितने टाइप्स के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, 4 टाइप्स के। कौन कौन से, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल, या फिर क्वाड्रिनोमियल को ही हम कहते हैं पॉलिनोमियल। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की हेल्प से समझते हैं सारे टर्म्स को। देखो मैंने लिखा है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² + 4, तो इसमें 3 क्या हो गया, कोफिशिएंट, x² क्या हो गया, वेरिएबल, 4 क्या हो गया, कांस्टेंट, और यहाँ 2 टर्म है, पहला 3x² + 4, ये क्या हो गए, दोनों टर्म हो गए। इस पूरे को क्या कह रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन सर कहीं कहीं हमने इक्वेशन भी लिखा देखा है, हाँ बिल्कुल सही। एल्जेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस इतना है कि अगर इक्वेशन है तो वहां इक्वल का साइन होगा, जहां भी इक्वल का साइन आ जाए वो इक्वेशन हो गया। एल्जेब्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जहां भी इक्वल का साइन आ जाएगा वो हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया या नहीं, आई होप आया होगा। अब समझते हैं सर एक और चीज समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, यानी ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर अगर निगेटिव है
या रूट के अंदर है या फ्रैक्शन के अंदर पावर है, उनको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे कि 2 माइनस 2x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। अब देखो सर हमें समझ नहीं आया अभी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशंस। जो कांस्टेंट हैं उनका कॉम्बिनेशन 3x स्क्वायर प्लस 4y, ये क्या है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल में जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी उसके अंदर नेगेटिव पावर ना हो। और इसके साथ साथ नो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का कोई स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो रूट एक्स लिख दिया आ जाए, रूट एक्स प्लस 4y, ये गलत है भैया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है फिर, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम कहते हैं x टू द पावर -3 4y प्लस 4y, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर कैसी है, नेगेटिव है। तो ये सर क्या है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आया समझ में, यानी आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा। पहले लिखा है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट। तो सबसे पहले समझो टर्म कितने हैं इसमें, सर 2 टर्म्स हैं। तो ये कौन सा है, मोनोमियल, बाइनोमियल है। क्या है ये, बाइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल है, ठीक है। कौन कौन से टर्म हैं, पहला है 7x स्क्वायर बाई जेड और दूसरा है -5xy, ठीक है। सर कोफिशिएंट बताओ, मल्टीपल है न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो 7 एंड -5, ये दोनों क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए। आया समझ में या नहीं? देखो अब हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। हमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है। देखो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को यहीं पॉज करो और आंसर लिख लो, फिर जब मैं डिस्कस करूंगा ना उनके साथ मैच कर लेना, यही सीखने का तरीका है। तो वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो, फिर मैच करते हैं। चलो मैच करते हैं। आई होप आप लोगों ने किया होगा। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो यहाँ क्या है, 7x स्क्वायर है। इसमें क्या बताया गया है कि ये हमें बताओ कि कौन सा पॉलिनोमियल है। देखो पॉलिनोमियल 2-3 चीज़ें नहीं होती। पहला पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या पावर नेगेटिव है, नहीं है। दूसरा वैल्यू कोई भी है वो रूट में नहीं होनी चाहिए, किसकी, वेरिएबल की, ठीक है। और पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। तो इसमें ना ही पावर नेगेटिव में है, ना ही वैल्यू रूट में है, ना ही कोई भी, तो ये हमारा वेरिएबल पॉलिनोमियल है। यहाँ देखो पावर कैसे आ गए, फ्रैक्शन में आ गए, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखो x रूट में आ गया, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। आया समझ में या नहीं? बिल्कुल आया होगा। अब हम समझते हैं हाउ टू ऐड और सब्सट्रैक्ट एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो समझो, हमारे पास 2 टाइप्स के टर्म होते हैं, पहला लाइक टर्म और दूसरा अनलाइक टर्म। लाइक टर्म्स है जैसे 3x प्लस 3y, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। हम अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा 3x प्लस 3y। और एक काम कर सकते हैं, दोनों में 3 कॉमन है तो कॉमन हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में x प्लस y। लाइक टर्म्स हैं जैसे x प्लस x, तो ये हमारा 2x हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? इसी तरीके से x इंटू एक्स अगर ऐड करते हैं तो 2x हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में या नहीं? अच्छा चलो मल्टीप्लाई के बारे में बात करेंगे बाद में, पहले हम समझ लेते हैं एडिशन। चलो एक क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, क्या है कि ऐड 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, अगला -7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 9। देखो यहाँ 2 चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरत है। वो पहला है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या है समझ लेते हैं कि सर अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो हमें ऐड करना पड़ेगा और साइन भी पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा प्लस 3x प्लस 2x, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लस 5x। लेकिन ध्यान रखो कई बार एक माइनस है और दूसरा प्लस है, तब यहाँ क्या होगा सर, होगा सब्सट्रैक्शन
और साइन आएगा वो बड़े नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे समझो मैंने लिखा -2x प्लस 5x, तो देखो होगा क्या, सब्सट्रैक्ट करना है 5 और 2 को सब्सट्रैक्ट करना है, क्या आएगा 3x। लेकिन साइन किसका बड़ा है, यहाँ साइन नंबर है वो 5x बड़ा है, इसीलिए हमें साइन पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव साइन को लिखो या ना लिखो आपकी इच्छा है। इसके अपोजिट पहला नंबर प्लस हो सकता है या फिर दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, करना हमें सब्सट्रैक्शन ही होगा, और साइन होगा वो बड़े नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। कैसे आएगा, बिग नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे कि समझिएगा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने लिखा प्लस 9x माइनस 11x, होगा क्या, होगा सब्सट्रैक्शन ही। तो लेकिन सब्सट्रैक्शन होगा तो 2x आएगा, 11 से 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, लेकिन साइन कैसका आएगा, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर क्या है 11, दैट्स वाई ये माइनस का साइन आएगा। अब सर अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव हैं तो क्या करना है, हमें करना है एडिशन, लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा। जैसे -9x माइनस 4x, तो दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 13x। और साइन माइनस का क्यों रहा, क्योंकि दोनों नेगेटिव होते हैं तो उस कंडीशन में हमें माइनस का साइन रखना होता है। ये चीज़ बहुत बच्चे यही गलती करते हैं और फिर वो सोचते हैं मैं सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको इंटीजर नहीं पता। अब इंटीजर अगर नहीं पता तो पहले जाओ प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 7th का इंटीजर का वीडियो देखो, जहां आपको समझ में आएगा कि इंटीजर कैसे काम करते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एडिशन। जैसे मैंने लिखा 7x² माइनस 4x। अब देखो सभी में क्या है, ग्रुपिंग कर लो, जो सेम नंबर है, जैसे 7x² सेम है, -3x² सेम है, और सभी को हमें ऐड ही करना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, इसलिए हमने चलो सबको क्या करना है, ऐड करना है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में पुट कर दिया और 5x²। तो जितने भी हमारे पास लाइक टर्म्स थे, यानी लाइक टर्म्स मतलब जिनका वेरिएबल सेम था, x² वालों को एक साथ, फिर हमने प्लस का साइन लगाया। अब अगला -4x प्लस 2x एंड -x को एक साथ रखा। फिर अगला जो नंबर है वो 5 प्लस है तो +5 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है। -1 एंड +9 को मैंने एक ग्रुप में किया, क्योंकि हमने जो भी लाइक टर्म्स थे उनको हमने क्या किया, एक साथ लिख लिया। तो लिख लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 7x² और +5x², या फिर हम सिंपल रखते हैं 7x² प्लस का है, माइनस का 3x² है, सब्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, यही तो कहा था, एक प्लस है एक माइनस है, क्या होगा सब्सट्रैक्शन। अब मैंने सब्सट्रैक्ट किया, कितना आएगा, 7 से 3 सब्सट्रैक्ट करोगे 4 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े का। बड़ा क्या है 7, तो प्लस 5x²। ठीक है सर, आगे फिर प्लस का साइन लगाया। अब इन दोनों को देख लो, -4x एंड +2x, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन में बड़ा नंबर माइनस का 4 है तो माइनस का 2x आएगा एंड माइनस का x। अब देखो प्लस माइनस यहाँ भी आएगा 4, क्योंकि होगा सब्सट्रैक्शन, साइन बड़ा 5 है जिसमें प्लस का, इसलिए प्लस का आया, और +9। अगला देखो 4x² प्लस 5x² हो जाएगा 9x², क्योंकि दोनों ऐड हैं। माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 3x और +13 आया या नहीं। अब देखो यहाँ प्लस माइनस होते हैं तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 9x² और यहाँ हो जाएगा हमारा -3x +13। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करके देखो, वीडियो को पॉज करो, टाइम लो, सॉल्व करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। चलो अब देखते हैं। देखो इस वाले में भी ऐड करना है, लेकिन सभी के टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे, 3a² प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हम यहाँ रख देंगे -4xa² एंड +9a²। तो अब आपके पास दो चॉइस हैं, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्लस प्लस वाले ऐड कर लो फिर सब्सट्रैक्ट कर लो, और या फिर जैसे पिछले किया था कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो फिर आगे करो, जैसा आपका करना है वैसा कर लो। तो सबसे पहले हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस माइनस a² प्लस 9a² भी। अब माइनस का से एक सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 से,
9 से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब भी कोई भी नंबर उसके आगे नहीं लिखा है वेरिएबल, कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा है तो हम उसे 1 मानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 8a² भी। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा था। इस तरीके से एक एक चीज को मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे कोई भी नहीं बताएगा। ये सीखने का तरीका है। आप वीडियो देखो, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखो, समझ में आएगा। क्वेश्चंस हैं, पहले वीडियोस के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आप अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको बहुत पेशेंस से सिखाने वाला हूं। ये हर बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है जो सीखना चाहते हैं। सारे बच्चों के लिए नहीं है, सारे बच्चों के लिए मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपने आप को कमजोर समझते हैं। वो ये समझते हैं काश मेरे टीचर मुझे और अच्छे से समझा देते, मुझे कोई और अच्छे से बता देता, प्लस माइनस ये कैसे काम कर रहा है। केवल उन्हीं बच्चों के लिए है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरा काम है केवल चीजों को आसान बनाना। देखो ये अब है हमारा सब्सट्रैक्शन। देखो मैं ये कहूं कि सब्सट्रैक्ट, समझो पहले, सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुझे 7 से 3 सब्सट्रैक्ट करना है, तो जो फ्रॉम के बाद नंबर लिखा है उसको पहले लिखना पड़ता है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, वो नंबर नहीं लिखते। तो अब मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा 4। क्यों? जो फ्रॉम के बाद नंबर है उसको पहले लिखना है और फिर 3 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो सेम चीज यहां लिखो, जो पहले नंबर है 4x² प्लस x² प्लस x प्लस 6, और जो बाद में नंबर है इसको लिखो 2x³ देखो भैया, अच्छा यहां q था, q माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 5। अब देखो ध्यान रखो, ध्यान रखना है कि जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाले नंबर हैं उसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। देखो 2x² प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x² था तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 3x था ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5x है ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो दोनों लाइक टर्म हैं, आप इस तरीके से भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखो, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखो, जो नीचे वाले नंबर हैं उनको सब्सट्रैक्ट कर दो। देखो फिर से समझाता हूं, हमेशा लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखो और जो नीचे वाले नंबर हैं उनके साइन चेंज करने के बाद कैलकुलेशन करना शुरू करो। देखो जैसे 4x³ पॉजिटिव है, माइनस का 2x³ है, 4 से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, क्योंकि 4 हमारा पॉजिटिव है, बड़ा नंबर है, इसलिए हमने 2x³ लिखा। इसी तरीके से दूसरे दोनों प्लस हैं तो प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 and 1 5x²। सर 1 कहाँ है? 1 नहीं है। जब कहीं भी वेरिएबल नहीं होता मैं 1 मान लेता हूं। 3x प्लस x तो ये हो जाएगा प्लस 4x। सॉरी ये 3 कितना है? माइनस का है, और x किसका है? पॉजिटिव, तो ये प्लस माइनस माइनस का 2x आएगा और माइनस प्लस 1 का आएगा। क्यों प्लस 1 आया? सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन 6 है वो पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आएगा। आया समझ में या नहीं? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, पॉज करो वीडियो, मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। तो सर फ्रॉम वाला सबसे पहले नंबर लिखना है 3a माइनस 5b। अब दूसरा जो नंबर है 2a के नीचे 2a लिखेंगे और माइनस b के नीचे माइनस b लिखेंगे। साइन चेंज करो, पहले हमने क्या रखा? माइनस का साइन किया, फिर क्या किया? प्लस का किया। अब देखो 3a किसका है? पॉजिटिव है, माइनस 2a क्या? माइनस है। 3 से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? 1 लिखते नहीं है, केवल a लिख दो। और पहले अब 5b है और माइनस b है तो सब्सट्रैक्ट होगा, लेकिन बचेगा क्या? 4b आ गया। पहले कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करा देता हूं जिससे डर खत्म हो जाए। क्वेश्चन ऐसे बहुत कम आएंगे, ये वाले क्वेश्चन आएंगे ऐसे, लेकिन तुम्हारा डर खत्म करने के लिए पहला बड़ा क्वेश्चन करो, डर खत्म हो जाए। सामना करो, उसको बार बार सॉल्व करो, डर खत्म हो जाएगा। जब एक बार डर खत्म हो गया आप सॉल्व कर लोगे। दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला लास्ट वाला पहले लिखा 12xy और फिर लिखा माइनस का 5xy। अब आपको पता है सब्सट्रैक्शन में माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 12xy और 5xy दोनों प्लस हो गए तो कितना आ जाएगा? 17xy। ये हो गया आंसर। देखो
बहुत आसान है बेटा, अगर आपने चीज़ों को सही तरीके से समझा तब आसान है, वैसे नहीं। इसको होमवर्क में लिखो, और जो भी क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेगा, जिसका आंसर सही होगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। तो सबसे पहले आपको आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। आया समझ में यानी? और अगर आप वीडियो के एंड तक हैं तो आप अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, क्योंकि आप एंड तक रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप सीखना चाहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय।